सौरभ संदीप दोषी जी। हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान भगवत गीता के अध्याय 13 में क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है और इसमें स्थित क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए। आगे वे यही कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूपी प्रभु स्थित हैं। गुरुदेव, मेरी विनम्र जिज्ञासा है कि क्या इस शरीर के दो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा इसमें स्थित हैं, या जीवात्मा रूपी एक क्षेत्रज्ञ में परमात्मा ही स्थित है? एक ही है, पर दो दिखाई देते हैं तब तक जब तक बीच में दर्पण रहता है। जैसे हम शीशा रख लें तो हम दो दिखाई देंगे, एक शीशा के अंदर और एक ये। तो जब तक हम जीव भाव में है, ज्ञान का विषय है, तब तक परमात्मा और जीव भेद रहेगा। और जहां हम परमात्मा में तन्मय हुए, जीवत्व खत्म हुआ। जीवत्व होता देहाभिमान के कारण, शरीर में मैं होने के कारण उसी परमात्मा को जीव कह दिया गया। आपका स्वरूप भी परमात्मा स्वरूप है, पर साधना करने पर जब आपको अपने शरीर का राग त्याग करना होगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब आप परमात्मा भाव को, और जब परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए तो फिर दो नहीं, तब एक रहता है। समझ रहे? तब तक दो है। जब तक शरीर भाव है तब तक दो है, और जहां शरीर भाव खत्म हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्ममय हो जाता है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जो आपको जान गया वो आप ही हो गया, आप मैं हो गया। तो वहां फिर दोनों, जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती। जब ब्रह्म को जान लिया जाता है तो ब्रह्ममय हो जाता है। विकास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ? कोई व्यक्ति कैसे जान पाए कि वह किस कारण ईश्वर द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, अपने स्वरूप ज्ञान के लिए हुआ है। क्योंकि अन्य योनियों में हम स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भैंस गधा घोड़ा बन करके हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हम मनुष्य बनकर ही कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि संसार के कार्य करते हुए जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो हम करते रहें। निरंतर नाम जप करते हुए भगवान की शरण में होकर भगवान को प्राप्त करें। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य शरीर है इसका फल विषय भोग नहीं है, समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान की प्राप्ति है। जिसको समझ में आ गया वही जीत गया। नहीं फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, यही सब चक्कर चलता रहता है। जी। कैप्टन अरुण। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पूर्व में भारतीय सेना अधिकारी थे, अब काफी लंबे समय से कह रहे लंदन में रह रहे हैं। महाराज जी ये कह रहे कि वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में इनको मुख्य भूमिका निभाने का वो मिला। महाराज जी कह रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं दो गुट हो गए हैं, तो कह रहे कि अब मेरे को मतलब ऐसे भेदभाव में मैं सच्ची सौहार्द और सच्ची भक्ति को पुनः स्थापित कैसे कर सकता हूँ? अपने को देखना है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति की कामना का त्याग करके परमार्थ की पुष्टता के लिए जितना बैर विरोध रहित अधिकार मिल सके उतना कर लो। और जब लगे कि बहुत बैर विरोध हो रहा है तो छोड़ दो और एकांत में भजन करो, अपने घर में भजन करो। बैर विरोध भक्ति नहीं है, बैर विरोध भक्ति नहीं है। मान लो यहाँ लग रहा है कि यहाँ बैठने से झगड़ा होने वाला है, उठे चलिए राधा राधा राधा। और अगर प्यार से हो रही सेवा तो भगवान की ही हो रही। अगर वैर विरोध हो जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी तरफ से। ये सब अगर करोगे तो भक्ति नहीं रहेगी, फिर वो वैर विरोध आ जाएगा, नहीं आ जाएगा।